हेलो एनिमी के चाहने वालों, स्वागत है मेरे एक्सप्लोरिंग एनिमी वर्ल्ड चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ अ डेड। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकीरा एक टीवी शो देख रहा होता है जिसमें ज़ॉम्बी मूवी चल रही होती है। अकीरा सोचता है काश इस हीरो के बदले मैं होता। तभी अकीरा अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे सो जाना चाहिए। 3 साल पहले जहाँ से अकीरा की कहानी शुरू हुई थी। तभी अकीरा का बॉस बोलता है हम तुम्हें डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे रहे हैं, समझे। तभी अकीरा सबको अपने बारे में बताता है और काफ़ी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अकीरा ने मन में सोचा कि पहले दिन मुझे ऐसा लगा कि कंपनी बहुत अच्छी है और भी अच्छा एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिली जिसका मुझे सपना था और मेरे दिल में उम्मीदें थी। अकीरा बोलता है मैं बड़े बड़े कंपनियों में काम करूँगा और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिलूंगा। तभी अकीरा के बॉस उसे टेबल दिखा के चले जाते हैं। अकीरा एक सावरी नाम की लड़की से टकरा जाता है। जैसे उसे वो देखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। तभी सावरी अकीरा का वेलकम करती है और कहती है तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी वहाँ से सावरी चले जाती है अकीरा को गुड लक बोलते हुए। रात के समय अकीरा के दोस्त उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके कोवर्कर्स उससे काफी कुछ पूछते हैं और काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तभी उसका एक कोवर्कर पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तभी अकीरा कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसी बार में सावरी दिखाई देती है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो तभी अकीरा डिसाइड कर लेता है मैं बहुत मेहनत करूँगा और सावरी को इम्प्रेस करूँगा। तो थोड़ी देर बाद अकीरा के कोवर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो अकीरा कहता है चलो दोस्तों कल मिलते हैं। तो अकीरा एकदम से चौंक जाता है। तभी कहता है ये घर जाने के बजाय ये ऑफिस क्यों जा रहे हैं। अकीरा ने जॉब के पहले दिन पूरी रात काम किया। अकीरा ऑफिस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका काम कब खत्म होगा। तभी अकीरा वहाँ काम करते करते सो जाता है। अगले दिन भी वो ऑफिस में फिर से ओवर टाइम काम करता है। आखिरकार वो 2 दिन बाद अपने घर जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। वो घर जाते ही सो जाता है। वो बस कुछ ही घंटे सोता है और फिर से सुबह हो जाती है। अकीरा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता काम पर जाने का। तभी वो अपने आप को मोटिवेट करता है और बोलता है ये करियर मैंने खुद चुना है, इसके लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है। भूल जाओ सब, हिम्मत मत हारो, तुम किसी से कम नहीं हो, समझे। तभी अकीरा अपनी फुल एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। अकीरा को पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को छुट्टी मिलती है पर इन छुट्टियों को कोई लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं ओवर टाइम करते करते और इनको ओवर टाइम का पैसा बिल्कुल भी टाइम पर नहीं मिलता। ये पूरे दिन सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहते हैं। अकीरा का मैनेजर काफी गुस्सेल होता है और ये एम्प्लॉयज को इतना डांटता है कि उनका रोना ही निकल जाता है। अकीरा को यहाँ काम करते करते 1 साल हो जाता है और उसे याद भी नहीं होता है कि वो कब आया था। तो तभी उसका मैनेजर वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम्हें नागाहाशी का सारा काम करना होगा और ये वीकेंड तक खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकीरा तभी मन में सोचता है मुझे एक और रात रुकना पड़ेगा। तो तभी सावरी वहाँ एकदम से आ जाती है और बोलती है तुम काम करते करते अपना लंच करना भूल जाते हो। तो तभी अकीरा बोलता है मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अकीरा सोचता है एक यही है जिसकी वजह से मैं दिल लगा के काम करता हूँ। सावरी को मैं मन ही मन दिल से प्यार करता हूँ। तो तभी अकीरा के बॉस सावरी को बुला लेते हैं और सावरी अकेले से बोलती है मेरा इंतजार करना। अकीरा को उस दिन पता चलता है उसका बॉस सावरी के गलत फायदे उठा रहा है। कुछ समय बीतने के बाद अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये जॉब क्यों कर रहा है। वो सोचता है अगर ये कंपनी मैं छोड़ दूँ तो दूसरी कंपनी मुझे इससे भी ज़्यादा बुरी मिली। तो 3rd ईयर के बाद अकीरा वहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा होता है और अकीरा काम के प्रेशर में डिप्रेस हो गया था। उसको सुसाइड करने का भी मन करता था क्योंकि वो इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता था। अकीरा रात को घर आ जाता है। वो कुछ समय मूवी देखता है। उसका कमरा नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक से भर गया था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था कुछ ढंग का खाने के लिए। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी जिंदगी के एल लगे हुए थे। तो तभी अकीरा सो जाता है और सुबह होते ही अकीरा काम के लिए जा रहा होता है और वो तभी देखता है उसके दरवाजे पे पार्किंग रेंट लेटर होता है और वो जैसे ही अपना रेंट देने जा रहा होता है तो वो देखता है उसका मैनेजर एक लड़की को खा रहा होता है क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और तभी उसका मैनेजर उस पर हमला करता है और अकीरा उससे बार बार बचता है और वो तभी रूम के बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो फिर ऊपर की ओर भागने लगता है और सोचता है कि ये सारे ज़ॉम्बी कैसे बने।
तभी अकीरा एक भागते भागते दरवाजे से टकरा जाता है। तभी उसके सर में से खून निकलने लगता है। तभी भी वो फिर से भागने लगता है। अकीरा ये सोचता है ये सब ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं काम पर कब जाऊंगा। और तभी अकीरा भागते भागते छत पर आ जाता है और तभी बोलता है ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। अकीरा बोलता है इसका मतलब मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच के अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है क्योंकि वो अब आज़ाद होता है। तभी अकीरा बिल्डिंग से कूद के सेफ लैंडिंग करता है और वो ज़ॉम्बी से बच बच के भागने लगता है। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे ज़िंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल गया था कि दुनिया कितनी सुंदर है। तभी अकीरा एक छत पर लेट जाता है और सोचता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए। अकीरा के पास बहुत सारे सपने थे, इसके लिए पहले उसके पास वक्त नहीं था, पर अब उसके पास वक्त ही वक्त था। तभी अकीरा को मिस सावरी की याद आ जाती है। फिर अकीरा सोचता है मिस सावरी ठीक होंगी कि नहीं। तभी अकीरा बोलता है वो बात जो मेरे दिल में पिछले 3 साल से है। तभी अकीरा एक साइकिल में बैठकर सावरी के घर जाता है ज़ॉम्बी से बच बच के और फिर अकीरा सावरी के घर पहुंच जाता है। तभी अकीरा काफी नर्वस होता है और उसकी टांगें कांप रही होती हैं। अकीरा बोलता है सावरी को अजीब ना लगे, मैं तो देखने आया हूँ वो ठीक है कि नहीं। तभी अकीरा डोरबेल बजाता है और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो देखता है घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। फिर वो देखता है दरवाजे पर एक आदमी के जूते पड़े हुए होते हैं। अकीरा का बॉस सावरी के साथ रात बिताने आया था, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। अकीरा अपने बॉस से बोलता है मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, इसलिए आज के बाद मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगा और मैं आपकी कंपनी से रिजाइन ले रहा हूँ। तभी अकीरा भाग भाग कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर उसे साइड में सावरी दिखाई देती है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे देखकर अकीरा रोने लगता है। अकीरा बोलता है जिस दिन तुम मुझे मिली थी तब से ही मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुमसे मैं हमेशा प्यार करते रहूंगा और तुम मेरा पहला प्यार हो। तभी अकीरा वहां से भाग जाता है और बोलता है मेरा पहला प्यार तुम्हें अलविदा। शाम के टाइम अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने बैठा हुआ होता है और सोचता है कल परसों मुझे काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने की तरह लग रहा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ या 60 साल के बाद भी, लेकिन हमें अपने पूरे सपने करने का वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए मैं। तभी अकीरा शॉप के अंदर जाता है और एक नोटबुक निकालकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है जिसे वो मरने से पहले करना चाहता है। इस एपिसोड का यहाँ एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में पता चलेगा क्या अकीरा अपनी बकेट और तुम मेरा पहला प्यार हो। तभी अकीरा वहां से भाग जाता है और बोलता है मेरा पहला प्यार तुम्हें